हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट्स और कॉमर्स ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के जो प्रश्न बैंक गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। यूनिट वाइज जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है आप सबके पास होगा। उसमें अर्थशास्त्र के इकाई दो में जिसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो समझने वाले प्रश्न हैं, जो चित्र के माध्यम से समझाए जाते हैं, या यूं कहें कि जो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। ऐसे प्रश्नों के सॉल्यूशन को इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आपके प्रश्न बैंक का ही मैंने क्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसका प्रश्न क्रमांक 6 जो कहता है उदासीनता मानचित्र क्या है। तो यहाँ एक समझने वाली बात है कि हो सकता है कि आपने जो शिवलाल की बुक में पढ़ा हो या आपके बुक में पढ़ा हो, वहाँ उदासीनता मानचित्र जैसा कोई शब्द आपको मिला ही ना हो और आप सोच रहे हो कि ये कौन सा प्रश्न है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उदासीनता को ही तटस्थता भी कहते हैं। उदासीनता मानचित्र कहा जाए या तटस्थता वक्र या मानचित्र कहा जाए, बात एक ही है। आप ये समझ कर रख लीजिए कि वक्र और मानचित्र एक ही बात है। वक्र मतलब होता है चित्र, लाइनें, जो अलग अलग आकृति की लाइनें होती हैं उनको वक्र कहते हैं, उसी को मानचित्र भी कहते हैं। तो वक्र और मानचित्र एक ही बात है, समानार्थी है। उदासीनता और तटस्थता एक ही बात है। तो इन शब्दों को अगर आप जान लोगे तो प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं है कि अगर आपके प्रश्न बैंक में उदासीनता लिखा है तो आपके पेपर में भी उदासीनता लिख कर ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको तटस्थता लिख कर आ जाए। या इसी के लिए एक और शब्द है अधिमान। तो अधिमान वक्र किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तटस्थता वक्र किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। उदासीनता मानचित्र या वक्र किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो सेम प्रश्न 3 टाइप से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप ये तीनों शब्द याद कर लीजिएगा, उदासीनता, तटस्थता या अधिमान, एक ही बात होता है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके बुक में, शिवलाल की बुक में तटस्थता वक्र लिखा हुआ मिल जाएगा, अधिमान भी आपको मिल जाएगा। उदासीनता वक्र का प्रयोग बहुत कम जगह पर किया गया है। आपको गवर्नमेंट से जो बुक इशू हुए हैं उसमें शायद आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ पर आपको इसका उत्तर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। हालांकि ये प्रश्न अति लघुत्तरीय है तो इसमें आपको चित्र के माध्यम से समझाना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें चित्र नहीं बनाया है। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको चित्र के माध्यम से और भी क्वेश्चन समझाने वाला हूँ उदासीनता मानचित्र या वक्र से संबंधित। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होता है। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है तो उसमें इतना लिखना काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप और भी कुछ बातें इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम इसकी विशेषताओं को भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका आशय जो हमने ऊपर पढ़ा वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अब परीक्षा में बहुत कम दिन है तो समझने का कोई बहुत ज़्यादा आपके पास मौका नहीं है। इसे याद करना और याद करना ही एकमात्र विकल्प है। तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है। इसका मतलब तटस्थता वक्र में 2 वस्तुएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल केला और सेब, ये 2 वस्तुएं अगर हम उदाहरण के रूप में ले लें तो इनका एक ऐसा संयोग होने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब अगर मान लीजिए कि आप खाना खाने बैठते हो तो आप क्या करते हो, आपने 2 रोटी भी खाई प्लस आपने 1 कटोरा चावल भी खाया। आप इसका एक ऐसा रेशियो चुनते हो रोटी और चावल का जिससे आपका पेट भर जाए। पेट भर जाए का मतलब क्या होता है कि आप संतुष्ट हो जाए, आपकी भूख मिट जाए। तो रोटी और चावल का एक सही अनुपात आप चुनते हो आपका पेट भरने के लिए।
अगर किसी दिन आप 2 रोटी ज्यादा खा लेते हो तो क्या तब भी आप चावल उतना ही खाते हो जितना डेली खाते हो? नहीं। अगर आप रोटी की संख्या बढ़ा देते हो तो चावल की संख्या घटानी पड़ती है, आपको चावल की मात्रा घटानी पड़ती है। और अगर चावल की मात्रा बढ़ा देते हो तो रोटी की मात्रा घटानी पड़ती है। इसी को तटस्थता वक्र कहते हैं। एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को उपयोग करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। इसी को जब हम चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। इसको अधिमान वक्र भी कहा जाता है, उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। अगर हम एक चीज की मात्रा को कमी या वृद्धि करेंगे तो दूसरे को हमें त्याग करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक रोटी की संख्या बढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ चावल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और चावल की मात्रा बढ़ाऊंगा तो रोटी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी को इस आशय में बोला गया है कि तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को, जो मैंने अभी एग्जाम्पल में समझाया, को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एक समान संतुष्टि से मतलब अगर मैं 1 रोटी और 1 कटोरे चावल से मेरा पेट भरता है, ठीक है, और 2 रोटी और आधा कटोरी चावल से भी मेरा पेट भरता है, तो दोनों संयोग तो समान ही, संयोग तो अलग अलग है लेकिन संतुष्टि तो समान प्राप्त हुई। दोनों से मेरी भूख मिट गई। एक में रोटी ज़्यादा है, एक में चावल ज़्यादा है, लेकिन पेट तो भरा। तो ये ऐसे संयोगों को दर्शाता है। संयोग तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनसे संतुष्टि समान प्राप्त होती है। इसी को तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता मतलब तटस्थ है, नहीं, अपने विचारों से, अपनी संतुष्टि से उपभोक्ता हिल नहीं रहा है। उसे जितनी मात्रा चाहिए संतुष्ट होने के लिए उतनी ही उसे चाहिए। अगर आप एक ज़्यादा दोगे तो वो दूसरा कम कर देगा, ज़्यादा नहीं लेगा। कहने का मतलब आप कहोगे नहीं भाई 1 एप्पल तू ज़्यादा खा ले, तो कहेगा ठीक है मैं एप्पल तो ज़्यादा खाऊंगा लेकिन फिर मैं बनाना 1 कम खाऊंगा। तो ये तटस्थता कहलाता है कि कुल मिलाकर ऐसा संयोग उपभोक्ता उपयोग करना चाहता है जिससे उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो जो उसे पहले प्राप्त हो रही थी। तो यही होता है तटस्थता वक्र। 2 नंबर के लिए आपको इतना लिखना काफ़ी है, लेकिन फटाफट मैं इसकी कुछ विशेषताएं भी बता देता हूं। तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। जब हम इसको चित्र के माध्यम से अगले वीडियो में देखेंगे तो आपको ये विशेषता समझाऊंगा मैं कि तटस्थता वक्र जब हम बनाते हैं ना तो उसका ढाल ऋणात्मक होता है, मतलब नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर झुकता है, ऊपर से नीचे। यह वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होता है। मूल बिंदु के, ये चित्र में मैं आपको समझाऊंगा कि मूल बिंदु क्या होती है और उन्तोदर होने का मतलब क्या होता है। यह वक्र उपभोक्ता को प्राप्त समान संतुष्टि की माप है। मतलब उपभोक्ता को कैसे समान संतुष्टि, मैं अभी आपको आशय में समझा रहा था कि कोई भी संयोग वो यूज करेगा तो उसको समान संतुष्टि ही प्राप्त होगा। तो ये एक विशेषता होती है। तटस्थता वक्र एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। मतलब जब 2-3 संयोगों को आप एक साथ एक चित्र में दर्शाते हो तो कभी भी वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। तो ये विशेषताएं जो हैं ये अलग अलग चित्रों के माध्यम से समझाई जाती हैं और ये अलग अलग प्रश्न बनकर सामने आता है। उम्मीद है आपको तटस्थता वक्र से संबंधित आशय समझ आ गया होगा। इससे संबंधित उसी प्रश्न बैंक में और भी कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। चित्र के माध्यम से भी आपको तटस्थता वक्र समझाऊँगा, लेकिन वो तब जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको लगा होगा कि ये वीडियो ज़रूरी है और आपके लिए उपयोगी है तो आर्ट्स और कॉमर्स के, अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आपको उपयोगी नहीं लगा हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह दूं कि चाहे ये वीडियो उपयोगी हो या ना हो, लेकिन ये क्वेश्चंस और इसके आंसर बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड कराए गए प्रश्न बैंक का हिस्सा है और ये आपके परीक्षा में आने के 99.9% चांसेस हैं कि आपके परीक्षा में उदासीनता वक्र पूछा जाएगा। साथ ही मांग को चित्र के माध्यम से समझाने का भी प्रश्न वहाँ आपको मिल जाएगा प्रश्न बैंक में, और वो भी परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो उससे संबंधित वीडियो भी आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको वीडियो देखना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा आपको कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से प्रश्न का उत्तर एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं।
साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उदासीनता वक्र से संबंधित और कौन से प्रश्न आपके उसी प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। एक तो अति लघुत्तरीय प्रश्न का ही प्रश्न नंबर 5 आप देख लीजिएगा, उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं। ये प्रश्न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो। विश्लेषणात्मक प्रश्न में बात करें जो 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, उसमें पहले नंबर में है उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। याद रखिए इकोनॉमिक्स में चित्र वाले प्रश्न आने गारंटीड होते हैं और क्योंकि आपके प्रश्न बैंक में दिया हुआ है तो ये प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते, ये प्रश्न नंबर 4 में मिल जाएगा आपको। तो उदासीनता वक्र से संबंधित 4 प्रश्न है वहाँ पर, 2 है अल्प अति लघुत्तरीय वाले में जो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा और 2 है विश्लेषणात्मक प्रश्नों में जो 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो में समझा चुका हूँ, आपको उत्तर प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और बाकी 3 प्रश्नों का वीडियो मैं आपके कमेंट और आपके व्यूज़ के आधार पर लेकर आऊँगा। क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और अगर बाई चांस आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप आंसर को कम से कम रट लें। मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं चित्र वाला वीडियो लेकर आऊं तो उसे इतने सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूं कि आप आसानी से उस चित्र को याद रख पाएँ कम से कम परीक्षा होने तक। तो